तुमसे बिछड़ कर भी मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, क्योंकि खोए तो वो लोग जाते हैं जो सिर्फ हाथों में होते हैं। तुम तो मेरी रूह में थे और रूह से कोई जुदा नहीं होता। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं अपनी धड़कनों को सुनता हूँ, अजीब लगता है। हर धड़कन जैसे तुम्हारा नाम दोहराती हो। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और कहानी में खुद को ढूंढ लूं, मगर हर कहानी का आखिरी पन्ना फिर तुम्हारे नाम पर आकर रुक गया। शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी तुम ही थी। लोग कहते हैं हो अब वक्त के साथ कम हो जाती है। शायद उन्होंने मोहब्बत देखी होगी, इबादत नहीं। इबादत उम्र के साथ कम नहीं होती, और तुम मेरे लिए हमेशा एक इबादत रहे। आज भी जब किसी मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो मेरे हाथ अनजाने में उठ जाते हैं, और जाने क्यों हर दुआ में सबसे पहले तुम्हारा नाम आ जाता है। मैंने कभी रब से ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस भेज दे। मैंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर वो मुस्कुरा रही है तो उसकी मुस्कान हमेशा सलामत रखना। अगर वो रो रही है तो उसके आंसू मेरे हिस्से में लिख देना। शायद यही मोहब्बत है, जहां अपनी खुशी से पहले किसी और की सलामती की फिक्र होने लगे। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी मुलाकात किसी और वक्त हुई होती, किसी और शहर में, किसी और तकदीर के साथ, तो क्या हम साथ होते। फिर खुद ही मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रब के पास रहते हैं। हमारे पास सिर्फ उन्हें स्वीकार करने का सब्र होते हैं। मैंने अब इंतजार करना छोड़ दिया है, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद इस बात की नहीं कि तुम लौट आओगी, उम्मीद इस बात की कि जहां भी रहो तुम्हारी जिंदगी मेरी दुआओं से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर किसी दिन मेरी गजल तुम्हारे हाथ तक पहुंचे तो उसे पढ़कर रोना मत, बस मुस्कुरा देना।
से लिखे हैं और मोहब्बत का मतलब आंसू नहीं, दुआ होता है। जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी, तो शायद मेरी आखिरी मुस्कान सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार सच्चे दिल से किसी को चाहा था। और अगर रब मुझसे पूछे क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश है, तो मैं सिर झुकाकर कहूंगा नहीं मालिक, क्योंकि जिसे मैं चाहता था उसे मैंने अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी दुआ बना लिया था। और दुआएं कभी अधूरी नहीं होती। I love it. तुमसे बिछड़ कर भी मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, क्योंकि खोए तो वो लोग जाते हैं जो सिर्फ हाथों में होते हैं। तुम तो मेरी रूह में थे और रूह से कोई जुदा नहीं होता। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं अपनी धड़कनों को सुनता हूँ, अजीब लगता है। हर धड़कन जैसे तुम्हारा नाम दोहराती हो। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और कहानी में खुद को ढूंढ लूं, मगर हर कहानी का आखिरी पन्ना फिर तुम्हारे नाम पर आकर रुक गया। शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी तुम ही थी। लोग कहते हैं मोहब्बत वक्त के साथ कम हो जाती है। शायद उन्होंने मोहब्बत देखी होगी, मोहब्बत नहीं। इबादत उम्र के साथ कम नहीं होती, और तुम मेरे लिए हमेशा एक इबादत रहे। आज भी जब किसी मस्जिद से अजान की आवाज आती है, तो मेरे हाथ अनजाने में उठ जाते हैं। और जाने क्यों हर दुआ में सबसे पहले तुम्हारा नाम आ जाता है। मैंने कभी रब से ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस भेज दे। मैंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर वो मुस्कुरा रही है तो उसकी मुस्कान हमेशा
मोहब्बत है, जहां अपनी खुशी से पहले किसी और की सलामती की फिक्र होने लगे। कभी कभी सोचता हूँ, अगर हमारी मुलाकात किसी और वक्त हुई होती, किसी और शहर में, किसी और तकदीर के साथ, तो क्या हम साथ होते? फिर खुद ही मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रब के पास रहते हैं। हमारे पास सिर्फ उन्हें स्वीकार करने का सब्र होते हैं। मैंने अब इंतजार करना छोड़ दिया है, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी, उम्मीद इस बात की नहीं कि तुम लौट आओगी। उम्मीद इस बात की कि जहां भी रहो तुम्हारी जिंदगी मेरी दुआओं से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर किसी दिन मेरी गजल तुम्हारे हाथ तक पहुंचे, तो उसे पढ़कर रोना मत, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि मैंने ये अल्फाज दर्द से नहीं, मोहब्बत से लिखे हैं, और मोहब्बत का मतलब आंसू नहीं, दुआ होता है। जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी, तो शायद मेरी आखिरी मुस्कान सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार सच्चे दिल से किसी को चाहा था। और अगर रब मुझसे पूछे क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश है, तो मैं सिर झुकाकर कहूंगा नहीं मालिक, क्योंकि जिसे मैं चाहता था उसे मैंने अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी दुआ बना लिया था। और दुआएं कभी अधूरी नहीं होती। I love it. तुमसे बिछड़ कर भी मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, क्योंकि खोए तो वो लोग जाते हैं जो सिर्फ हाथों में होते हैं। तुम तो मेरी रूह में थे और रूह से कोई जुदा नहीं होता। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं अपनी धड़कनों को सुनता हूँ, अजीब लगता है। हर धड़कन जैसे तुम्हारा नाम दोहराती हो। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और कहानी में खुद को ढूंढ लूं, मगर हर कहानी का आखिरी पन्ना फिर तुम्हारे नाम पर आकर रुक गया। शायद इसलिए
क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी तुम ही थी। लोग कहते हैं हो अब वक्त के साथ कम हो जाती है, शायद उन्होंने मोहब्बत देखी होगी इबादत नहीं। इबादत उम्र के साथ कम नहीं होती, और तुम मेरे लिए हमेशा एक इबादत रहे। आज भी जब किसी मस्जिद से अज़ान की आवाज आती है तो मेरे हाथ अनजाने में उठ जाते हैं, और जाने क्यों हर दुआ में सबसे पहले तुम्हारा नाम आ जाता है। मैंने कभी रब से ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस भेज दे, मैंने सिर्फ इतना कहा या अल्लाह, अगर वो मुस्कुरा रही है तो उसकी मुस्कान हमेशा सलामत रखना। अगर वो रो रही है तो उसके आंसू मेरे हिस्से में लिख देना। शायद यही मोहब्बत है जहां अपनी खुशी से पहले किसी और की सलामती की फिक्र होने लगे। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी मुलाकात किसी और वक्त हुई होती, किसी और शहर में किसी और तकदीर के साथ, तो क्या हम साथ होते? फिर खुद ही मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रब के पास रहते हैं। हमारे पास सिर्फ उन्हें स्वीकार करने का सब्र होते हैं। मैंने अब इंतजार करना छोड़ दिया है, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद इस बात की नहीं कि तुम लौट आओगी, उम्मीद इस बात की कि जहां भी रहो तुम्हारी जिंदगी मेरी दुआओं से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर किसी दिन मेरी गजल तुम्हारे हाथ तक पहुंचे तो उसे पढ़कर रोना मत, बस मुस्कुरा देना। क्योंकि मैंने ये अल्फाज दर्द से नहीं मोहब्बत से लिखे हैं, और मोहब्बत का मतलब आंसू नहीं। दुआ होता है जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी, तो शायद मेरी आखिरी मुस्कान सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार सच्चे दिल से किसी को चाहा था। और अगर रब मुझसे पूछे क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश है, तो मैं सिर झुकाकर कहूंगा नहीं मालिक, क्योंकि जिसे मैं चाहता था उसे मैंने अपनी मोहब्बत नहीं अपनी दुआ बना लिया था। और दुआएं कभी अधूरी नहीं होती।
तुमसे बिछड़ कर भी मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, क्योंकि खोए तो वो लोग जाते हैं जो सिर्फ हाथों में होते हैं। तुम तो मेरी रूह में थे और रूह से कोई जुदा नहीं होता। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं अपनी धड़कनों को सुनता हूँ, अजीब लगता है। हर धड़कन जैसे तुम्हारा नाम दोहराती हो। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और कहानी में खुद को ढूंढ लूं, मगर हर कहानी का आखिरी पन्ना फिर तुम्हारे नाम पर आकर रुक गया। शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी तुम ही थी। लोग कहते हैं हो अब वक्त के साथ कम हो जाती है। शायद उन्होंने मोहब्बत देखी होगी, इबादत नहीं। इबादत उम्र के साथ कम नहीं होती, और तुम मेरे लिए हमेशा एक इबादत रहे। आज भी जब किसी मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो मेरे हाथ अनजाने में उठ जाते हैं। और जाने क्यों हर दुआ में सबसे पहले तुम्हारा नाम आ जाता है। मैंने कभी रब से ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस भेज दे। मैंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर वो मुस्कुरा रही है तो उसकी मुस्कान हमेशा सलामत रखना। अगर वो रो रही है तो उसके आंसू मेरे हिस्से में लिख देना। शायद यही मोहब्बत है, जहां अपनी खुशी से पहले किसी और की सलामती की फिक्र होने लगे। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी मुलाकात किसी और वक्त हुई होती, किसी और शहर में, किसी और तकदीर के साथ, तो क्या हम साथ होते? फिर खुद ही मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रब के पास रहते हैं। हमारे पास सिर्फ उन्हें स्वीकार करने का सब्र होते हैं। मैंने अब इंतजार करना छोड़ दिया है, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद इस बात की नहीं कि तुम लौट आओगी, उम्मीद इस बात की कि जहां भी रहो तुम्हारी जिंदगी मेरी दुआओं से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर किसी दिन मेरी गजल तुम्हारे हाथ तक पहुंचे तो उसे पढ़कर रोना मत, बस मुस्कुरा देना।
मोहब्बत से लिखे हैं, और मोहब्बत का मतलब आंसू नहीं। दुआ होता है जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी, तो शायद मेरी आखिरी मुस्कान सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार सच्चे दिल से किसी को चाहा था। और अगर रब मुझसे पूछे क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश है, तो मैं सिर झुकाकर कहूंगा नहीं मालिक, क्योंकि जिसे मैं चाहता था उसे मैंने अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी दुआ बना लिया था। और दुआएं कभी अधूरी नहीं होती। I love it. तुमसे बिछड़ कर भी मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, क्योंकि खोए तो वो लोग जाते हैं जो सिर्फ हाथों में होते हैं। तुम तो मेरी रूह में थे और रूह से कोई जुदा नहीं होता। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं अपनी धड़कनों को सुनता हूँ, अजीब लगता है। हर धड़कन जैसे तुम्हारा नाम दोहराती हो। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और कहानी में खुद को ढूंढ लूं, मगर हर कहानी का आखिरी पन्ना फिर तुम्हारे नाम पर आकर रुक गया। शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी तुम ही थी। लोग कहते हैं हो वक्त के साथ कम हो जाती है, शायद